आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के अभी से मंथन शुरू है। सूत्र बताते हैं कानपुर बुंदेलखंड की 10 में से 5 सीटों पर मंत्रियों को उतारा जा सकता है। बीजेपी की ओर से ये सूत्र बताते हैं भाजपा का कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 5 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। भाजपा उम्मीदवारों के लिए नौकरशाहों पर भी खूब चर्चा है। प्रदेश और केंद्र से जुड़े मंत्रियों को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। गुटबाजी वाली सीट पर सर्वमान्य नेता को उतारने की रणनीति हो सकती है और इन सभी सीटों पर बड़ी अंतर से जीत के लिए बीजेपी की अभी से तैयारी बताई जा रही है। और तैयारी का सबसे पहला आधार होता है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। और सूत्र बताते हैं कि कई तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या जानकारी आपके पास है रतीश, जो पर्दे के पीछे से छन छन के आ रही है बुंदेलखंड को लेकर के, या फिर अवध का वो क्षेत्र जो कानपुर है इससे जुड़ी सीटों को लेकर। देखिए, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात की जाए तो संसदीय सीटें 10 हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं और एक आंशिक यानी मिश्रित की सीट भी लगती है। तो इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं। मंथन इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में सर्वस्व झोंक देना है। मिशन 80 का जो एजेंडा है उसे किस तरह से पूरा करना है। कानपुर और अकबरपुर रनिया की जो सीट है उस पर हलचल हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को कितनी मची हुई है, यानी गुटबाजी कितनी है भारतीय जनता पार्टी में। सत्यदेव पचौरी का एक गुट है, एक गुट सतीश महाना का है जो यूपी विधानसभा अध्यक्ष हैं। कानपुर की सीट को लेकर के इनमें आपस में रार चल रही है। अकबरपुर रनिया की सीट के जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह बोले, उनकी दिक्कत चल रही है। तो ऐसी 5 सीटें हैं इस कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में, संसदीय सीटें। कानपुर हो गई, अकबरपुर रनिया हो गई, मिश्रिक हो गई, फतेहपुर हो गई, कन्नौज हो गई। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं वो मशक्कत कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि या तो कोई पूर्व मंत्री को उतारा जा सकता है यहाँ से, जो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पूर्व जो नौकरशाह हैं उन पर भी बड़ा मंथन चल रहा है कि किसी नौकरशाह को ला करके यहाँ पर उतारा जा सकता है। गुटबाजी से बचना चाहता है भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान, क्योंकि गुटबाजी जिस तरह से है उससे नुकसान हो सकता है। ऐसे में गुटबाजी से बचने के लिए किसी सर्वमान्य नेता को यहाँ पर ला करके और प्रत्याशी बनाया जा सकता है और अपने एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। इन 5 सीटों पर काफ़ी गंभीरता से मंथन चल रहा है क्योंकि जो सर्वे है और जो रिपोर्ट जा रही हैं आलाकमान तक वो ठीक नहीं जा रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भीतरघात की आशंका है और इसीलिए अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है और गहन मंथन शुरू किया है कि इन 5 सीटों पर किन किन चयनों को, प्रोबेबल जो फेस है वो कौन कौन से हो सकते हैं। कोई नौकरशाह हो सकता है, कोई सर्वमान्य नेता हो सकता है गुटबाजी से परे जिसको सब दोनों गुट माने, और इसके अलावा कोई पूर्व मंत्री हो सकता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो सकता है, या वर्तमान में मंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, या केंद्र सरकार में जो मंत्री हो सकते हैं उनको लाया जा सकता है। तो तमाम मंथनों का दौर शुरू हो चुका है और बहुत गंभीरता से मंथन हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया है और एक प्लान बनाया है और एक भी सीट डिस्टर्ब होती है तो उस एजेंडे को, उस दावे को, वो दावा कोरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं वो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सभी एस्पेक्ट्स पर, सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जिन सीटों पर गुटबाजी हावी होती हुई दिख रही है और जिससे पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है उस सीट पर किसी सर्वमान्य नेता को लाया जा सकता है। कोई बाहर से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि स्थानीय नेताओं को उतारा जा सकता है। कोई पूर्व मंत्री हो सकता है, उसे यहाँ पर ला करके उतार सकते हैं इन 5 सीटों में। तो बहुत विचार चल रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखे जा रहे हैं और हाँ, इसमें जातिगत समीकरणों को जरूर देखा जाएगा, यानी जातिगत समीकरण में जो कैंडिडेट फिट बैठता है उसी को लाया जाएगा। फेस हो सकता है, बाहर से जरूर हो सकता है। जी बिल्कुल, तो यानी गुट निरपेक्षता को सिद्ध करने के लिए भले ही जरूरत पड़े किसी पैराशूट कैंडिडेट को लाया जाए, लेकिन सर्वमत के साथ बिना गुटबाजी के ही कैंडिडेट उतारा जाए, ये फिलहाल पता चल रहा है। हालांकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। देखते हैं कि वक्त रहते और क्या क्या खबरें आती हैं। रतीश नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखीमपुर से आई बड़ी खबर की। रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल बताया जा रहा है। कुंभी इलाके में गन्ना पर्यवेक्षक पर वसूली का आरोप लगा है। किसान के गन्ने की फसल को कागज में चढ़ाने के एवज में पैसे मांगने का आरोप है। आरोप यह है कि गन्ना पर्यवेक्षक किसानों पर दबाव बना रहा है और पैसे लेता है। इसीलिए किसानों ने वसूली का ये वीडियो बना लिया है, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। अब धड़ल्ले से इसे लोग शेयर कर रहे हैं। अब लखीमपुर खीरी के कृषि विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गन्ना आयुक्त लखनऊ ने इस मामले को संज्ञान लिया है। तत्काल प्रभाव से गन्ना पर्यवेक्षक राम कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ये वीडियो 1 महीना पुराना है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।